जी ने सुना तो कथा प्रारंभ नहीं की, पहले अपने गुरु महाराज का ध्यान किया। और जब सत्संग में जाओ मेरे भाई बहन, तो अपना आसन लेकर के जाओ, अपने आसन पर बैठना सीखो। यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट यदि आसन पर बैठने का योग मिल जाए, कथा सुनने का योग मिल जाए, और बैठे बैठे शिव तत्व पंचाक्षर का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते कथा सुने, तो सच मानना शिव पुराण में लिखा हुआ है कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सहने सहने अपने आप पूर्ण उदय होते हैं। और मरते समय उसके मुख से शिव तत्व का यदि भावपूर्वक उच्चारण हो जाता है तो शिवयोग को प्राप्त करता है। यहाँ तक का कहा गया। जीवन में ध्यान रखना, अपना आसन लेकर के आओ, मत शर्माओ, मत संकोच करो। संकोच वहाँ करना जहाँ करना चाहिए, लेकिन जब कथा में आओ तो अपना सत्संग ऊनी आसन का हो, कुशे का हो या रेशमी का हो, उस पर बैठ करके कथा सुनो। उस तत्व तो हमें प्राप्त होगा। हम लोग आज बहुत आगे बढ़ गया विज्ञान, लेकिन आप विचार करो, खुला वायर हो तो हाथ लग जाए तो करंट मार देता है, और वहीं प्लास्टिक पर खड़े हो, लकड़ी पर खड़े हो तो करंट लगेगा पर कम लगेगा। जब एक विद्युत धारा रह रही है और वो खुला तार जहाँ पर कोई वायर के ऊपर केबल नहीं है और उसको टच हो गई उंगली, हाथ, तो वो तुरंत करंट मार देता है। ऐसे ही हमारे अंदर जब कथा सुनते हैं तो तरंगे चलती है, ये तरंगे सीधी पृथ्वी माना जाए, इसलिए कहा गया है कि आसन का उपयोग किया जाए, आसन पर बैठा जाए। और ये आसन साधारण नहीं है। हमारे जब 88 हजार ऋषि लोग कथा सुनने के लिए बैठे थे तो सूर्य जी ने पहले गुरु महाराज का ध्यान किया और फिर नियम बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और फिर समाधि, अष्टांग योग। वो अष्टांग योग होने के बाद कथा कोई तात्विक और चर्चा चली है ना, तब जाकर के शिव तत्व प्रकट हुआ है। ध्यान देना, एक ओर से बात नहीं बनेगी। आप सोचो कि व्यासपीठ ही पूरा काम करे तो संभव नहीं है, क्षमा करना, इसमें आपको भी सहयोग देना है। और मेरा विश्वास है कि यदि आप सहयोग देंगे, सात्विकता के साथ कथा सुनेंगे, तो जो कथा आज तक उजागर नहीं है वो भी व्यासपीठ उजागर कर देंगे साहब। ये शिव तत्व है। आप में मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आसन की गरिमा है, आसन की महिमा है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। जब आप और हम दोनों मिलकर के यहाँ व्यासपीठ से संवाद होगा और आप उसको बड़े प्रेम और भाव के साथ सुनेंगे, तो शिव तत्व के कारण जो तरंगे आपके अंदर चलेगी और मेरे अंदर जो चलेगी, ये दोनों आकर के आपस में टकराएगी और आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं वे प्रश्न सीधे व्यासपीठ पर आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, मेरा निजी अनुभव कह रहा हूँ मैं। 25वें साल में कथा है कि यदि कोई आप में से, बहुत ध्यान देना, हजारों की भीड़ में कथा होती है, लेकिन सब में से नहीं होता। कोई एकाध ऐसा आ जाता है भगत जिसकी तरंग वहाँ से उठती है तो सीधी व्यासपीठ से टकराती है और वो कोई ना कोई प्रश्न बन करके अपने आप 4 घंटे 3 घंटे की कथा का समाधान कर देती है। इसलिए ध्यान देना, ये कथा पूर्ण रूप से सात्विकता की ओर है। खैर आज का समय अलग हो गया है, तब तो भजन कीर्तन ये वो सब चलता है, लेकिन ये शिव तत्व है जिसके लिए कहा गया सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम जैन्यां महाकालं मलेश्वरं पदन्यां वेद्यनाथं च धातन्यां भीमशङ्करं शीतवन्ते रामेश्वरं नागेशं दारुकमणे वाराणस्यां विश्वेशं त्रयत्वं गोमतीतटे हिमालये केदारं वृषभेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातःपठन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनश्यति। स्मरण करने मात्र से एकाध जन्म की बात नहीं है, 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। विचार करना, एकाध जन्म की बात नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग जो अभी बोले, हम में से कई भाई बहन जानते भी हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग का केवल स्मरण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब स्नान करने के लिए बैठो ना, तो नर्मदा पुराण में भी आया, शिव पुराण में भी आया है कि 400 योजन भी दूर हो
और कोई स्नान करते नर्मदे हर गंगे हर करता हो ना, तो उसको घर बैठे नर्मदा जी का और गंगा जी का पुण्य मिल जाता है। और जब आप दाहिने हाथ से जल उठा करके अपने सर पर डालते हो तो शंकर को कहाँ ढूंढोगे? गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, अब तो शिव मंदिर बन गए हैं। अच्छा किया उन्होंने, सीहोर वाले पंडित जी ने, प्रदीप मिश्रा जी ने, कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले शिव मंदिर बनवा दिए। कम से कम ये तो लाभ हुआ। कौन जाता था शिव मंदिर में? पहले झाड़ू तक नहीं लगती थी, शहर में तो लग जाती थी, लेकिन गांव में कोई नहीं जाता था। लेकिन आज लाइन लगी हुई, भीड़ लगी हुई है शिव जी के दर्शन करने के लिए। विचार करना, वो मंदिर अब बने हैं, लेकिन पुराने संत हमारे क्या कहते हैं? धोनी वाले दादाजी कौन सा शिव मंदिर में गए? वो तो नर्मदा के हर कंकर को शंकर मानते थे, हर कंकर को शंकर मानते थे। तो जब स्नान करने के लिए बैठते हैं ना संत लोग, तो हाथ से जल डालते हैं तो विचार करते हैं कि ये शरीर क्या है? ये पंच भौतिक शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। ये पंच तत्व का जो शरीर बना हुआ है, ये जो गले से नीचे का है ये सालक का है, और ये जो मुंड है ये शिव है, ये लिंग है। और जब दाहिने हाथ से जल डालते हैं ना, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए विचार करते हैं कि हे सौराष्ट्र के सोमनाथ, हे मल्लिकार्जुन, हे उज्जैन के महाकाल, हे काशी विश्वनाथ, तेरे यहाँ कब आऊँगा? मैं तो अपने मुंड को ही शिवलिंग मान करके तेरे ऊपर जल चढ़ा रहा हूँ, हो सके तो स्वीकार कर दो। ये सागर का है, और ये मुंड जो है ना ये लिंग है। और जब दाहिने हाथ से जल डालते हैं तो इसको लिंग कहा गया है। ये ब्रह्मांड है, इसको ब्रह्मांड भी कहा गया है, इसको शिव पुराण में लिंग कहा गया है। और दाहिने हाथ से जब जल चढ़ाते हैं तो फिर कई लोग, कई माताएं, कई बहनें कहती है नमामि समिशात निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि और ये दाहिना हाथ इस पर रखा, ये आपका शिवलिंग हो गया। कहाँ जाओगे? ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहाँ देखोगे वहाँ शिव तत्व मिल जाएगा। जहाँ देखना चाहो होने, देखने की नजरिया आ जाए, देखने का भाव आ जाए। लेकिन देखने का भाव कब आएगा? अभी तो हमारे घर में हमारी नहीं पड़ती है, तो भगवान को कहाँ से पहचानना है? एक घर में 4-5 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, उनमें ही आपस में प्रेम नहीं है, तो वो दूसरे कहाँ भगवान को ढूंढेगा साहब? हो सके तो जीवन में ध्यान देना। पहले मैंने तो कथाओं में निवेदन प्रारंभ कर दिया कि मंदिरों में जाओ, बहुत अच्छी बात है। धोनी वाले दादाजी के यहाँ जाओ, बहुत अच्छी बात है। शीतला माता को जल चढ़ाने जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पूछूं आपसे कि ये पत्थर की मूर्तियाँ बोलती है क्या? ये नहीं बोलती। कौन कहता है कि बोलती नहीं? बोलती है। और वो कब बोलेगी? जब घर की मूर्तियों में अड़ोस पड़ोस में प्रेम होगा और कहीं आटी ना होगी। और ऐसा व्यक्ति जब शीतला के दरबार में जाता है, धूनी वाले दादाजी के दरबार में जाता है, तुलजा भवानी के दरबार में जाता है, कृष्ण राम के मंदिर में जाता है, तो मूर्तियाँ भी बोलने के लिए तैयार हो जाती है कि आज कोई आया है। पहले घर की मूर्तियों से तो प्रेम करो,
देरानी जेठानी में संवाद नहीं है, बातचीत नहीं है, भाई भाई में विवाद बैठा हुआ है, पिता और पुत्र में बात नहीं हो रही है, और फिर कहे कि हम शिव तत्व की कथा सुने, और फिर कहे कि हम धोनी वाले दादाजी के यहाँ हर गुरुवार जाते हैं, क्षमा करना है कैसे। मैं आपको अंधेरे में रखने के लिए नहीं आया हूँ, दादाजी ने इसलिए नहीं बुलाया, जागृति लाने के लिए कि हो सके तो देना सीखो। छोटा मांग रहा है दे दो, ले तो और ले, मेरे भाग्य का नहीं ले सकता तो ध्यान देना, परमात्मा ने जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन आज देने वाली बात नहीं है, अब तो बटोरने वाली बात है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और जहाँ बटोरा जाता है वहाँ विषाद होता है, और जहाँ बांटा जाता है उसको प्रसाद कहा जाता है। ध्यान देना, इसलिए बांटना है, उसको इकट्ठा नहीं करना है। बटोरो मत, बटोरने वाले के लिए तो विषाद आखिरी में आता है कि जिसने बटोरा बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जित कियो ते नर गए निराश। इसलिए जब भी जरूरत पड़े, जब भी आवश्यकता पड़े मेरे भाई बहन, बांटना सीखो। और यदि और सच मानना, यदि बांटने की प्रवृत्ति आप में आ गई ना, तो आपकी संतान देख रही है वो भी बांटना सीख जाएगी। और जहाँ बांटा जाता है वहाँ कभी कमी नहीं आती, और जहाँ बटोरा जाता है तो आपकी संतान देख रही है वो भी बटोरेगी, और बटोरने के कारण विषाद। पांडवों को तिल भर जमीन नहीं दी, आप सब जानते हैं, लेकिन वो कृष्ण के साथ थे। उन्होंने कहा ठीक है, तो सब कुछ मिल गए। और जिनने बंटवारा बांटना नहीं चाहा और बटोरना चाहा, उनके यहाँ दीपक लगाने वाला नहीं था। इसलिए कथा के महत्व को समझना कि ये कथाएं क्यों होती है, ये कथा किस लिए है। किसी भी कथा को उठा करके देखो आप, तो उसमें यही बात आती है कि हो सके तो जीवन में बांटना सीखो। और जो बांटना सीख गया उसी को तो शिव तत्व कहा गया है, वही तो शिव है, वही तो कृष्ण है तो प्रलयंकारी देवता। जब प्रलय की बात आती है तो शिव को याद किया जाता है। तो कई लोग कहते भोले को बहुत क्रोध आता है, पर क्रोध कब आता है? जब पृथ्वी का विनाश करना है। अथवा तो इतना भोला है कि मस्तक पर गंगा है, वो संतों ने कहा है राग पहाड़ी।
ऐसे भोलेनाथ बाबा जिनका सुमरन, उनका नाम ओम नमः शिवाय जाप पंचाक्षर है, नमः शिवाय। ओम भी लगाते हैं कई लोग, वो विषय अलग है, उसमें बाद में जाएंगे। लेकिन नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब ये पंचाक्षर का जाप करते हैं तो अंदर तरंग चलती है और उससे मन बुद्धि चित्त तीनों पवित्र हो जाते हैं। वो 88,000 ऋषियों के पास गए ना, सूत जी ने निवेदन किया कि हमें कोई ऐसी तात्विक और सात्विक चर्चा सुनाओ जिसके सुनने मात्र से मन बुद्धि चित्त पवित्र हो जाए। तो उन्होंने पहले नियम बताए, वो मैंने आपको नियम बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इसको अष्टांग योग कहा गया है। और जब शिव पुराण करने से पूर्व जब पूजन प्रारंभ होता है ना, तो कहा गया है मस्तक पर त्रिकोण हो, भस्म हो, रुद्राक्ष की माला हो। कितने नियम हैं? रुद्राक्ष की माला हो, त्रिकोण चंदन लगाया हो, भस्म हो, फिर उसमें चंदन के अक्षत, और फिर ऐसा कोई योगी, कोई ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो उसको प्रणाम करने मात्र से हमारे शरीर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ओंकारेश्वर जब जाते हैं हम देखते हैं ना कि त्रिकोण पूरा ललाट का ऊपर लगा हुआ है भस्म का, और फिर बिंदी लगी हुई, अक्षत लगे, रुद्राक्ष की माला पहना हुआ है। वो कोई और नहीं, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई महात्मा, कोई योगी होता है जो शिव का प्यारा होता है, शरीर को भस्म लगा देता है। और जब तीर्थों में जाओ ना तो ऐसे किसी संत की खोज करना, केवल स्नान करने से कुछ नहीं होता, ध्यान देना। जब तीर्थ नगरी में जाओ तो स्नान तो करो, लेकिन स्नान से कुछ नहीं होगा। यदि सच्चे मन से किसी संत के पास जाकर के 2 मिनट भी बैठ जाए तो 2 मिनट के लिए हमें सब कुछ मिल जाता है जो तीर्थ की यात्रा से मिलता है। और कहीं ना जाओ तो सप्ताह में एक दिन जब आपको समय मिले धूनी वाले दादाजी के दरबार में जाकर के दर्शन कर लो ना, उस भस्म को उठा करके मस्तक पर लगा लो तो ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। खड़ा दिगंबर खड़ा हुआ है, अपन वस्त्र पहन करके अच्छा दिखना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, लेकिन वो दिगंबर खड़ा हुआ है, फिर भी अंदर से मन बुद्धि चित्त पवित्र होकर के खड़ा होता है। बेटियां भी जाती है, आप भी जाते हैं, बहनें भी जाती है, लेकिन कोई पर्दा नहीं। क्यों? क्योंकि वो चना ऐसा है कि फिर कभी अंकुरित ही नहीं होगा। कई बहनें, कई माताएं, कई बेटियां जाती हैं तो मन में विचार आता होगा कि दादाजी इस प्रकार से क्यों खड़े हुए, क्या वस्त्र नहीं थे? नहीं, वस्त्र तो उस समय भी थे, लेकिन उसने अपने आप को तपा दिया। जैसे एक चने को आप कढ़ाई में डाल करके सेक लो ना, और उसको जल भी दो, खाद भी दो, मिट्टी में भी लगा दो, और वो कभी अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही धोनी वाला दादाजी बैठा हुआ है कि जब वहाँ कोई विकार और वासना वाला जाता है तो उसकी विकार और वासना को भी वो खींच करके अपने पास रख लेता है और वहाँ से पवित्रता के साथ विदा करता है, विदा पवित्र होकर के।
हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें बुराई दिखाई देती है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। लेकिन ऐसे संत की नगरी में बैठे हुए हैं जिसका स्मरण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका नाम भी गौरी शंकर बाबा है। विचार अखंड ज्योत जल रही है, भस्म अग्नि प्रज्वलित है, सामने नर्मदा जी का मंदिर है, आप सब दर्शन करने जाते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अखंड ज्योत के नीचे कि न हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। मुझे कहाँ ढूंढोगे, कहीं भी मिलने वाला नहीं। और यदि ढूंढना ही हो तो जहाँ सत्संग होता हो, भजन होता हो, कीर्तन होता हो, और जिसको अपने देह का भी भान ना हो, ऐसे के पास जाकर के मुझे देख लेना, मैं तुझे मिल जाऊंगा। पर हे दादा, हे दुनिया वाले दादा, हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है कि हम पहचान ले, तू कृपा करना वो दृष्टि दे देना कि जब कोई आंगन में आए तो हम उसको पहचान ले कि ये तेरा भगत आया हुआ है। और उस परमात्मा से मांगना हो, शिव तत्व से मांगना हो, तो शिव तत्व से ये कहना कि मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरे दर्शन कर सकूं, तू मेरे पास भी आकर के खड़ा हो जाएगा तो भी मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो इतनी कृपा करना कि तू जिससे प्रेम करता है उससे तू मुझे मिला देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिससे तू प्रेम करता है, विचार करना मेरे भाई। तब जाकर के सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं। पहले मन पवित्र हो, बुद्धि चित्त पवित्र हो, देखने का दृष्टि का नजरिया बदल जाए, मन में विषय और वासना को हटा दिया जाए, ये पर्दा हटा तो फिर जाकर के कोई शिव तत्व प्रकट होता है। आज तो होड़ लगी हुई है गुरु नाम लेने की, और आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिनने गुरु का नाम नहीं लिया होगा, सबने लिया होगा, तो लेना भी चाहिए। लेकिन आज के 40 साल पहले देखो तो जब पुराने लोगों ने गुरु का नाम बहुत कम लिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ तो जो है हमारे माता पिता ये जो यही हमारे गुरु हैं। लेकिन शिव कथा प्रारंभ करने से पूरी गुरु तत्व की चिंता थी। गुरु तत्व, गुरु नाम लिया हुआ, और जो गुरु नाम लिया हुआ है उसी नाम को आपका सुमरण करते करते कथा सुनना है कि मेरे गुरु ने मुझे ये दिव्य एक मंत्र दे दिया है। कभी कभी संकोच मत करो कि मेरे गुरु ने छोटा मंत्र दिया है। कई लोग एक गुरु किया, नहीं समझ में आया तो दूसरा गुरु कर लिया ना। बाबा तुलसी रामचरित्र मानस में कहते हैं, मंत्र महामणि विषय जाल के, मेटत कठिन को के भाल के। मंत्र महामणि विषय जाल के, मेटत कठिन मंत्र को कभी छोटा मत मानना। जिस गुरु ने आपको दिया है वो मंत्र आपके लिए लाभदायक ही है, चाहे जैसा हो उसको पकड़ करके रखना। कुछ चीज़ें हैं जिनको बदली नहीं जाती, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र बदला नहीं जाता। जो माला घुमाते हो ये बदली नहीं जाती, जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो ये बदली नहीं जाती, जिस आसन पर बैठ करके आप भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, ये आसन बदला नहीं जाता। यदि खराब हो गया है तो दूसरा रेशमी वस्त्र उस पर चढ़ा लो, माला टूट गई है तो धागा दूसरा कर लो। मूर्ति खंडित हो जाए तो बात अलग है, पर जो भगत होता है उसकी मूर्ति तो कभी खंडित ही नहीं होती साहब। वो तो अपनी जान से भी ज़्यादा उसको रखता है कि ये मूर्ति खंडित ना हो जाए। इसलिए ध्यान रखा, जिनके यहाँ गुरु महाराज आते थे उन्होंने अपने खंडवा ही जिले में, खंडवा में, लोकल खंडवा में ही गुरु महाराज के चरण पादुका को आज तक संभाल करके रखा हुआ है। सर्जरे परिवार है, दूध तले के रहते हैं, जो मेरे साथ ओंकारेश्वर कथा में गए थे। और जब कथा के बाद जब गुरु की चर्चा ओंकारेश्वर में सुनी तो कथा के बाद मुझे लेकर के घर गए कि देखो 40 साल हो गए उस समय, अब तो 45-48 साल हो गए होंगे।
तो बोले गुरु महाराज हमारे आए थे, चरण पादुका छोड़ गए, तो वो चरण पादुका को हमने आज भी मंदिर बना करके रखा है और पूरा परिवार नित्य प्रति शाम सुबह उसका पूजन करता है। गुरु के द्वारा दी हुई चीज साधारण नहीं होती है, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र साधारण नहीं होता है, गुरु के द्वारा बोला हुआ शब्द साधारण नहीं होता है। बाबा तुलसी ने रामचरित मानस में कहा है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरित दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरित दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरित दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु जी का स्वरूप कैसा है साहब? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सब जानते हैं आप, लेकिन अंतिम में क्या कह दिया? गुरु साक्षात परब्रह्म। वो परब्रह्म है, शरीर नहीं, ध्यान देना, शरीर नहीं। शरीर तो आप जैसे ही पंचभौतिक है, लेकिन उसके द्वारा बोला हुआ शब्द वो कोई साधारण नहीं है। गुरु की पूजा कम, गुरु के पद की पूजा ज़्यादा है। गुरु के मस्तक की पूजा करने का विधान नहीं है। यदि पूजा भी करना है तो गुरु के चरणों की जाती है। और चरणों को भी छोड़ो, गुरु के चरणों की भी पूजा के सामर्थ्य हमें नहीं है, और न हम गुरु के चरणों की पूजा कर सकते हैं। संतों ने, ग्रंथों ने, वेदों ने, पुराणों ने कहा कि तू योग्य नहीं है कि गुरु के चरण की पूजा कर ले। तुझे यदि गुरु के चरण मिल जाए तो केवल दाहिने पैर का अंगूठा का पूजन कर लेना, तो सारे तीर्थों का पुण्य फल तुझे घर बैठे मिल जाएगा। फिर भी छोटा दिल करते हैं। अभी भुवनेश्वरी माता मंदिर पे कथा हुई इसी वर्ष, फिर हटकेश्वर मंदिर, हटकेश्वर धर्मशाला में सराफा के माध्यम से कथा हुई। तो कुछ बहनों ने निवेदन किया, आएंगे शायद एक दो दिन में कथा में। उन्होंने कहा पत्र लिख करके, चिट्ठी लिख करके देखी, गुरु तो कर लिया पर मज़ा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है जो आनंद आना चाहिए। तो हम विचार करें कि गुरु दीक्षा और किसी से ले ले, आप देंगे क्या? तो मैंने कहा मैं तो गुरु दीक्षा देते ही नहीं हूँ, मेरे तो गुरु समर्थ सब ओंकारेश्वर में बैठे हैं और न कभी हमने किसी को दीक्षा दी है। पर आप कथा में आना, तो बोले कल हम आएंगे। तो जब कथा में आए तो यही प्रश्न हुआ था। फिर घर गए, घर पे उनको समझाया कि गुरु कोई साधारण नहीं है, कि गुरु तो पंच भौतिक शरीर है। तो बाबा तुलसी ने तो यहाँ तक कहा, फूले फले न बेद, फूले फले न बेद, जतकी सुधा बरसहि जलद, और मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। यदि ब्रह्मा जी भी आकर के गुरु मंत्र दे दे और आपका भाव ठीक नहीं है, तो ब्रह्मा में भी कोई दोष देख लोगे, ब्रह्मा जी में भी कोई दोष देख लोगे। तो गुरु में दोष नहीं देखा जाता है, गुरु में तो सद्गुण देखा जाता है कि मेरे गुरु के पास कौन सा सद्गुण है, वो सद्गुण मुझे लेना है, मुझे और कुछ नहीं लेना है। और जब ये गुरु की चर्चा हुई ना, तो बुद्धि चेतना अपने आप जागृत होने लग गई और फिर शिव तत्व की ओर बढ़ रही है। अभी तो हम कामी भोगी लोभी लालची क्या कथा सुनाएंगे आपको, लेकिन बार बार गुरु को क्यों लाया जा रहा है कि गुरु दुआ। ये शिव तत्व की चर्चा हम जैसे पंचभौतिक शरीर, खाना ठीक नहीं, पीना ठीक नहीं, बोलना ठीक नहीं, देखना ठीक नहीं, वो क्या शिव तत्व की चर्चा करेंगे? तब जाकर के गुरु महाराज का ध्यान किया जाता है कि हे गुरुदेव अब आप इस कथा को आगे बढ़ाइए। तब जाकर के गुरु कृपा होती है। और गुरु को कृपा से सूत जी महाराज वो प्रसंग मिले चलते हैं जिस शिव पुराण के 1,00,000 श्लोक थे, थोड़े बहुत नहीं थे, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ श्लोक कम होते गए और आज वर्तमान में कलयुग लगा, तो कलयुग में मात्र 24,000 श्लोक वाली शिव तत्व की कथा रखी हुई है, जिसमें 24,000 श्लोक है। 7 संहिता हैं, एका संहिता नहीं है, 7 संहिता है। उन 7 संहिताओं का समन्वय बना हुआ है। मानो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे दुर्दशमासिता मूले तो स्थितो ब्रह्मा माध्य मात्रनास्ता कुक्षतो सागरो सप्तदीपा वसुंधरा 7 दीप। ये पुराण के माध्यम से सबका वर्णन किया गया है।
7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, 14 लोक का ब्रह्मांड। इसलिए 7 सविताओं वाला शिवलोक, शिवपुराण, जिसके सूत जी 88,000 ईश्वर से निवेदन करते हैं और फिर कहते हैं वंदे देव उमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। वहाँ जब भगवान को बार बार वंदन 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 कहा गया तो 88,000 ऋषि लोग साधो 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 कहने लगे। साहब जब कथा में बैठो ना तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके द्वारा संबोधन किया जाता है, ये ब्रह्म वाक्य है। हम सनातन धर्म को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, हाय हलो में लग गए हैं। जब कथा में बैठो और जब कोई प्रसंग ठीक लगे तो वहाँ 88,000 ऋषि लोग हाथ उठा उठा कर कहते साधो साधो साधो। आज ये शब्द कथाओं में सुनाई नहीं देता, अब ये दूर हो गया है, हम संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। विचार करना, जब साधो शब्द और ये ब्रह्म वाक्य कोई ऐसा है कि जब ब्रह्म वाक्य यहाँ से निकलता है ना तो सीधे हृदय के जाकर के टकराता है और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। ये कथा मनोरंजन की नहीं है, मनोमंथ की है। यहाँ बैठ करके तो मनोमंथ करना है, मनोरंजन तो बहुत कर लिए हमने, अब तो मनोमंथ की कथा आ रही है। तब वो साधु साधु की बात हुई ना तो जो सूर्य की आंखें बनती वो खुल गई और क्या कहते हैं वो कहने लगे कि एक समय ऐसा भी आया कि शिव तत्व के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जिसे पापी कहा गया था, जो मदिरा का पान करने वाला था, जो गणिकाओं के साथ में रहने वाला था, जो अपने माता पिता को अपमान करने वाला था, ऐसे भी कुष्मांड के पुत्र के साथ जो चर्चा सत्संग जो महत्व हुआ उसकी चर्चा करने लग गए कि ऐसे ऐसे पापी लोग धरा पर आए थे जिन्होंने शिव तत्व का सहारा लिया तो उनका सारा पाप नष्ट हो गया। विचार करना, कथा के माध्यम से सुनने मात्र से तो 88,000 ईश्वर ने निवेदन किया कि हम लोग कथा सुनना चाहते हैं कि ये कौन कुष्मांड है और ये कौन। पार्वती भी बाबा भोलेनाथ से एक बार पूछती है कि एक समय कुष्मांड नाम के ब्राह्मण जो बड़े पवित्र सहज सरल सात्विक थे और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। कथा जब चलती है ना तो कथा के शब्द ऐसे चिकने हैं कि तुरंत फिसल जाते हैं। अब कथा प्रारंभ हो रही है तो फिर शब्द आया कि प्रतिदिन वो ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में जागता था। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी ये भी भूल जाएगी कि ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं। 8 बजे तो सो रहे हैं जग करके, 8 बजे जाग रहे हैं पूरा परिवार। मैं गांव में ज़्यादा रहता था पर अभी 5-6 साल से खड़वा आ गया हूँ रामनगर में। तो रात सुबह 9 बजे तक भी दरवाज़ा मत खोला ना तो कोई बोलने वाला पुकारने वाला भी नहीं आएगा। 9 बजे दूध वाला आता है वही आवाज़ लगाएगा तब दरवाज़ा खोलो, तब तक खूब सोना। और गाँव में बचपन से गांव में रहे तो 4 बजे रात की उठने की आदत है। यहाँ उठाओ तो घर वाले कहते क्यों टेंशन दे रहे हो, सो जाओ तुम भी। विचार करना, लेकिन गांव में आज भी जब जाते हैं ना तो वहाँ पुकारते आवाज़ लगाते, ज़्यादा देर तक दरवाज़ा खुला ना हो। तो 6 बजे दरवाज़ा ना खुले ना तो गाँव वाले पुकारने लग जाते हैं दरवाज़ा क्यों नहीं खुला, क्या बात है। तो कोई 5 बजे 5:30 बजे जब प्रभात फेरी में निकलते तो बाहर से आवाज़ लगे पंडित जी प्रणाम, पंडित जी पाँव लगा, तो अंदर से आवाज़ देना पड़ती है हाँ खुश रहो प्रसन्न रहो। और यह 9 बजे दिन तक कोई पुकारने वाला नहीं है। यह ब्रह्म मुहूर्त की बेला जा रही है और जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला को छोड़ करके जाता है ना कभी तरक्की नहीं कर सकता साहब। वो ब्राह्मण कुष्मांड उस समय ब्रह्म मुहूर्त में जागता था और स्नान आदि से निवृत्त होकर के ध्यानस्थ अवस्था ध्यान में बैठता था। और मेरे भाई बहन
जो सुबह जल्दी उठता है और अपने नित्य कर्म करने के बाद आसन पर बैठ करके थोड़ा ध्यान लगाता है, उसका मन बुद्धि चित्त पवित्र होता है और धीरे धीरे उसका सारा विकार और वासनाएं अधिकार में आ जाती है। आज छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे जागने का समय ठीक नहीं है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसको क्रोध सताता नहीं है, 24 घंटे वो शांत रहता है। तब जाकर के वो कुष्मांड नित्य कर्म गायत्री का पुरुषचरण किया था। पुरुषचरण किसको कहते? गायत्री का 24,000 उसने पूरे श्लोकों का पुरुषचरण किया था। और ऐसा प्रतापी ब्राह्मण, लेकिन उसके यहाँ भी एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया मंडप। कुष्मांड के पुत्र का नाम मंडप। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ दीपक होता है, दीपक सबको प्रकाश देता है, लेकिन अपने नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। यही हुआ माँ के लाड़ प्यार के कारण वो मंडप नाम का पुत्र बचपन से धीरे धीरे ऐसे लोगों की संगत में लग गया कि भगवान का भजन कीर्तन सत्संग सब छोड़ गया। पिता रोज कहते थे, बेटा भजन कर, गायत्री कर, तेरा यज्ञोपवीत संस्कार कर देंगे, लेकिन वो नहीं माना। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो मदिरा का पान करने लग गया, शराब पीने लग गया। फिर धीरे धीरे शराब के साथ साथ ताश खेलने लग गया, जुआ खेलने लग गया। ताश खेली वहाँ तक ठीक, मदिरा पिया वहाँ तक तो ठीक, लेकिन संगियों ने देखा कि ब्राह्मण देवता के पास धन बहुत है, इसका खर्च करवाना चाहिए, तो गणिका के पास ले जाकर के छोड़ दिया और सारा धन ले जाकर के गणिका के पास रख दिया। ब्राह्मण देवता जान गए कि ये संतान मेरी योग्य नहीं है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है कि भोलेनाथ तेरी ही कृपा से मुझे प्रसाद के रूप में बालक मिला था, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मैं इसे रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, बड़ा हो गया है, मेरा अपमान करता है, इसकी माँ का अपमान करता है, ये मैंने तेरे चरणों में समर्पित किया, तुझे छोड़ दिया। और शिव तत्व की कथा कहती है मेरे भाई बहन, एक उम्र होती है तब तक बच्चों को समझाना, और उसके बाद यदि बेटा बहू न माने तो फिर शिव अर्पण कर देना कि हे शिव, अब तू इन्हें सद्बुद्धि देना। उस कुष्मांड ब्राह्मण ने उस मंडप नाम के पुत्र को शिव को अर्पण कर दिया कि हे शिव, मैंने तो रो रो करके रात्रि जागरण कर करके तुझसे पुत्र मांगा था कि देना तो भागीरथ देना, लेकिन तूने ये पुत्र कैसा दे दिया जिसके कारण न मेरा भजन हो रहा है और न मेरे पितरों को उद्धार होगा। ऐसा विचार कर उसको घर से निकाल दिया। अब तू कहीं भी जा, अब मेरे घर वापस मत आना। और वो भी चला गया और जान गया कि अब तो घर में कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार करके वो मंडप नाम का ब्राह्मण पुत्र अपने साथियों के साथ विचार करता है कि जब तक मेरे पास धन था तब तक तो मेरे बहुत मित्र थे, जब तक मेरे पास धन संपत्ति थी तब तक तो गणिका भी मुझे बड़े प्रेम से बुलाती थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो सबने मुझे छोड़ दिया। फिर एक नापित नाम के अपनी युवावस्था के सखा के साथ मिलकर के चोरी का प्लान बनाया और चोरी करने के लिए राजा के यहाँ पहुँच गए। राज खजाने में चोरी की, हीरे मोती सोने लेकर के आए और हीरे मोती सोने चांदी ला करके कहाँ रख दिए? गणिका के पास। गणिका ने खूब हाव भाव किया, मदिरा का पान करवाया, रात्रि विश्राम किया, रंगरलियाँ मनाई गई, लेकिन प्रातः काल बाद उसने निकाल दिया। उसके मित्र नापित ने कहा, भैया बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के आए थे, मेरे हिस्से का दे मुझे। तो यह मना कर गया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो गणिका को दिया था, गणिका अब दे नहीं चाह रही है। इसने सोचा उसके मित्र ने कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इतना सोना चांदी देख करके, हीरे मोती देख करके मुझे देना नहीं चाहता। कुछ लोगों को लेकर के आया और ब्राह्मण कुष्मांड के बालक मंडप को बहुत बुरी तरह से मारपीट की। वो अचेत होकर के धरा पर गिर गया और जब पृथ्वी पर गिरा तो उसके मित्र ने सोचा कि ये तो शायद मर गया है, छोड़ करके चले गए। और उसी समय शिव कृपा हुई। शिव कृपा कहाँ होती है? भगवत कृपा कब होती है? जब हम शिव अर्पण कर देते हैं।
कि हे शिव अब तू लाज रखना, अब हमारी बात नहीं है। तब शिव कृपा हुई कि कुछ संत लोग पंचकोशी यात्रा प्रारंभ कर रहे थे। ये काशी के नज़दीक की कथा है। उस समय काशी की गंगा की परिक्रमा कर रहे थे पंचकोशी, और काशी विश्वनाथ की परिक्रमा करने के लिए एक टोली निकली और उनके मुखारविंद से निकल रहा था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। तो जीवन में ध्यान देना, समग्र पृथ्वी के ऊपर यदि परिक्रमा होती है तो माँ नर्मदा की होती है, और काशी विश्वनाथ की, गोवर्धन नाथ की, ब्रजमंडल की 84 कोष की परिक्रमा होती है।
किसी किसी की और भी परिक्रमा होती है। कोई मंदिर में जाता है तो मंदिर की परिक्रमा कर देता है, कोई व्यासपीठ की परिक्रमा करता है। लेकिन इन सबको छोड़ करके यदि परिक्रमा करना हो ना, तो घर में माता पिता हो उनकी परिक्रमा कर लेना, तो सारे तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। कई लोग माता पिता को छोड़ करके इधर उधर परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, सबसे यदि कोई बड़ा है तो माता पिता है, उनकी परिक्रमा कर लेना। और परिक्रमा का महत्व है, जिन्होंने किसी की परिक्रमा नहीं की, और जीवन में ध्यान देना, परमात्मा ने पैर इसीलिए दिए हैं कि तू चलता फिरता रहेगा, स्वस्थ रहेगा, परिक्रमा करता रहेगा। तो जीवन में ध्यान देना, यदि भगवान ने शरीर स्वस्थ दिया हो और घर में बेटा बेटी सबके ब्याह शादी हो गए हों, अब सब सुख हो गया है, तो पति और पत्नी ने मिलकर के 84 कोष की परिक्रमा गिरिराज की करना चाहिए, ब्रजमंडल की करना चाहिए। यदि वो न करें तो फिर पंचकोशी यात्रा होती है ओंकारेश्वर में 5 दिन की, वो परिक्रमा करो। लेकिन परिक्रमा का महत्व बड़ा है साहब। परिक्रमा करके तो देखो लाखों लोग जाते हैं, कहाँ? नर्मदा जी, आप में से भी गए होंगे कोई शायद। नर्मदा की परिक्रमा आप एकादशी पर जा करके देखो, ओंकारेश्वर में 1-1 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। आप और हम तो खाली हाथ नहीं चल सकते, लेकिन वो पूरा का पूरा वजन सर पे रख करके चलते हैं। माँ नर्मदा का ध्यान करते हुए नर्मदा के तट पर भ्रमण करते 5 दिन की यात्रा होती है, जिसको पंचकोशी यात्रा कहा गया है। ऐसे ही काशी की परिक्रमा होती है। काशी कोई साधारण नहीं है। एक गिरिराज धारण करने वाले गिरिराज भगवान, वो ब्रजमंडल की जो भूमि है वो कोई साधारण भूमि नहीं है, गोलोक से लेकर के आए हैं। वो गोलोक की भूमि है ब्रजमंडल, इसलिए उसका इतना महत्व है। और काशी, प्रलय में भी जिसका विनाश नहीं होता, ऐसी काशी जिसमें काशी विश्वनाथ विराजमान है, जो अपने त्रिशूल के ऊपर काशी को आज भी जब प्रलय होता है तो स्थिर रखते हैं। ऐसे काशी विश्वनाथ के यहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं है। और आप जाओ ना काशी, गए हैं आप, सभी गए होंगे, लेकिन जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो सामने से मुर्दा आ जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं कि अब तो हमें शिव के दर्शन हो गए। 100 में ही शिव के दर्शन। वहाँ छुआछूत का कोई परहेज नहीं है। ये नहीं कि आपने यदि 100 को छू लिया है तो गंगा का स्नान करना ही अनिवार्य है, क्योंकि काशी में मरने वाले को सीधा शिवलोक प्राप्त होता है। और आप में से कई भाई बहनों की इच्छा भी रहती है कि यदि मेरा देह, मेरा शरीर भी छूटे तो काशी विश्वनाथ की नगरी में जाकर के छूटे, कहीं और छूटे। ध्यान देना, काशी कोई साधारण नहीं है। शिव पुराण में आता है कि काशी में जो प्राण छोड़ता है ना, तो भगवान दाहिने कान में आकर के तारक मंत्र दे देते हैं कि उस जीव का उद्धार हो जाता है। और सच मानना मेरे भाई बहन, हम जब काशी गए थे 2-3 बार जाने का अवसर मिला, तो पहली बार तो उतना वो नहीं, लेकिन दूसरी बार जब हम गए तो हमने जिन पंडा जी के यहाँ रुके तो उन पंडा जी से निवेदन किया कि हमने शिव पुराण में ये पढ़ा है, सुना है संतों के मुख से, तो क्या ये सत्य है? तो कहा चलो सच को आज थोड़ी है, हम आपको बता देते हैं कि काशी का कैसा सच है। तो मैंने कहा हमने सुना है कि जब किसी जीवात्मा के शरीर छोड़ता है ना, तो जीवात्मा के कान में आकर के शरीर में जब शिव जी कोई तारक मंत्र देते हैं तो वो उसका फल क्या है, वो उसकी पहचान क्या है। तो पंडा जी हमको 100 ग्रह मिले गए। एक तो हरिश्चंद्र घाट है और दूसरा नीचे एक घाट और है, जहाँ पर कम से कम 25 मणिकर्णिका का घाट, जहाँ कम से कम 25 से 30 सौ रखे हुए थे। और उनके 4-4 सदस्य बैठे हुए थे। उन्होंने कफन को उठाया, कहा ये देखो हम तुमको बताते हैं। तो वो बताते ले गए। जिस शव को हमने पहली बार देखा, उन पंडा जी को पता था कि इधर जो रखे जाते हैं वो बाहर से आए हुए शव हैं, और जो काशी के शव होते हैं वो इस दाहिने हाथ पर रखे जाते हैं। तो पहले उन्होंने बाएं ओर के शव को बताया, 10-12 शव को। उनके कान सचमुच झुके हुए नहीं थे, लेकिन जिनको तारक मंत्र शिव ने दिया था, जिनकी जब काशी में मृत्यु हुई थी, जब उसका ऊपर का कफन रूपी कपड़ा हटाया गया और ध्यान से कहा देखो, तो उनके कान थोड़े तिरछे थे। ये प्रमाण आज भी काशी में मिलता है साहब।
कि जो काशी में प्राण त्यागता है उसको मेरा शिव कान में तारक मंत्र आकर के दे देता है और वो सीधा शिवलोक हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ 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 गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे हरि ओम। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आप लोग भी जय बोल रहे हैं? तो मेरे भाई बहन ऐसी काशी है जिसको वाराणसी कहा गया है। ऐसी काशी के दर्शन स्मरण मात्र से सब पाप। मणिकर्णिका का घाट जहाँ तुलसी जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसी काशी को आज पहले दिन यहीं से प्रणाम करेंगे। हे काशी विश्वनाथ तुझे प्रणाम, तुझे नमन। जहाँ गंगा जी हिलोरे लेती है, जहाँ कभी राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी जिन्होंने एक डोम के यहाँ, आप सब जानते हैं कथा, जहाँ मृत शरीर के ऊपर से कफन उठाए थे, कफन लिखा था। ऐसे काशी विश्वनाथ के चरणों में हमारा प्रणाम कि बाबा तेरी कृपा से ये 7 दिन
आनंद और मंगल में हर्ष के साथ विधिवत सफलता की ओर अग्रसर हों। ऐसी काशी विश्वनाथ की परिक्रमा हो रही थी और सब जय जयकार लगा लगा करके जा रहे थे और वो कुष्मांड का ब्राह्मण पुत्र मंडप अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। कुछ भगतों की इच्छा हुई, देखा कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, असहाय पीड़ा से कराह रहा है, तो किसी ने जल छीट दिया अपने जल का लोटा लेकर के। उसने आंखें खोली, मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। तो उन्होंने जल पिला दिया। कहा भैया क्या हुआ, देखने में तो तुम युवान हो, फिर ऐसी स्थिति। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और जीवन में जब प्रायश्चित हो जाता है ना, तो आंखों के आंसू से ही प्रायश्चित होता है। मन गलानी से भर गया। कहा कुछ नहीं, आप कौन लोग हैं? ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम तो पंचकोशी यात्रा 5 दिन की यात्रा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ की। गंगा का जल पीते हैं, गंगा का स्नान करते हैं और महादेव की कृपा से जो कुछ मिलता है बस उसी का सल्फाहार फलाहार करते हैं। और कुष्मांड ने कहा कि मुझे भी अपनी साथ रख लो, मैं भी ब्राह्मण बालक हूँ, लेकिन मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं अपने मुख से बोल नहीं सकता। और जीवन में ध्यान देना, कितने भी पुण्य किए हो कभी उजागर मत करना, लेकिन कोई पाप हो गया हो, कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई, तो उसको दुनिया को बता देना कि मुझसे ये भूल हो गई थी, वो प्रायश्चित हो जाता है। आज कुष्मांड सबको हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम करके कह रहा है कि हे काशी विश्वनाथ के भक्तों, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन युवानी के नशे में मैंने जो नहीं करना था वो कर्म किया है और कर्म के कारण आज घर से पतित हो गया हूँ। मैं ब्राह्मण तत्व से मैं पतित होकर के एक वृक्ष से सूखा पत्ता जैसे गिर जाता है, ऐसा मैं पतित होकर के गिरा हुआ हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। जब उस मंडली ने सुना कि ब्राह्मण होकर के इतना दुष्कर्म किया तूने, तो कहा ना ना, हम तुझे साथ में नहीं ले जाना चाहते। और सब पूरी मंडली जो थी पंचकोशी यात्रा की, वो शिव का सुमरण करते हुए आगे निकल गई। और ये कुष्मांड ब्राह्मण उनके पीछे पीछे उनकी चरणों की रज को उठाता और अपने माथे पर लगाता कि मेरे पाप धुल जाए। ध्यान देना, हम सांसारिक लोग हैं, हमसे नित्य प्रति कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई चूक होती है। तो किसी संत के चरणों में मंदिर में जाते हैं तो क्यों हम मंदिर की सीढ़ी को उंगली से छू करके स्पर्श करके माथे पर चढ़ाते हैं, ताकि किसी भगत की चरण मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। आज वो शिव तत्व के जो भगत लोग शिव का नाम सुमरण करते हुए जा रहा था, उनके चरणों की रज लेता और माथे पर डालता जाता और इतना रो रहा है कि हे आदिदेव महादेव, मेरे सारे पापों का नाश हो जाए, मुझे निर्बल बुद्धि मिल जाए। और जिस शिव मंदिर में जा कर के रात्रि विश्राम हुआ, शिव को क्या क्या प्रिय है पहले दिन निवेदन कर रहे हैं, आप सबको मालूम है, ऐसा कोई नया कुछ कहने जा नहीं रहा हूँ मैं। लेकिन शिव को क्या क्या प्रिय है, तो कहा शिव को जल प्रिय है। जो दीप पुष्प कहीं और चढ़ते हों ऐसे पुष्प शिव को प्रिय है, बिल्पत्र शिव को प्रिय है, भस्म शिव को प्रिय है, और एक रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करना शिव को बहुत प्रिय है। वे सारे पंचकोशी यात्री दिन में तो ओम नमः शिवाय का जाप करके पैदल पैदल घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही रात्रि आई ना, तो शिवालय में जा करके अपने और जो वस्त्र थे उन वस्त्रों को फाड़ करके बत्ती बनाई सूती वस्त्र की, और फिर जो भी सामग्री थी तेल की, उसमें बत्ती को डुबा करके उन्होंने दीपक चालू कर दिए और शिव मंदिर में बड़े भाव के साथ नृत्य कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये मंडप नाम का ब्राह्मण बालक देख करके विचार करता है कि मैं किस मुख से शिव के मंदिर में जाऊँ, मैं किस मुख से शिव तेरे दर्शन करूँ। मैं तो इतना अभागा हूँ, मैंने तो इतने पाप कर्म किए हैं कि मैं यदि तेरे देवालय में चला जाऊँ तो तू भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा।
तो वो मंदिर से बाहर पूरी रात, ये लोग तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद दिन भर के थके हुए सो गए, लेकिन वो कुष्मांड नाम का ब्राह्मण बालक शिव मंदिर के आंगन में, मंदिर से दूर आंगन में नृत्य करता हुआ अपनी आंखों से झरझर आंसू बहा रहा है और कह रहा है कि यदि तुझे स्वीकार करना हो तो कर लेना, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरे पाप अनगिनत हैं, लेकिन हे महादेव मैंने सुना है कि तू क्षमा करने के कारण ही तुझे सदाशिव कहा गया है, तू जो गंगाधर है, हे बाबा मेरे अपराध को क्षमा कर दो। बार बार क्षमा मांग रहा है। और जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि सारी रात, आधी रात के बाद तो हम सो गए, लेकिन ये ब्राह्मण बालक सोया नहीं है, तो रात्रि भर नृत्य करता रहा, कीर्तन करता रहा, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। तो सारी मंडली ने गंगा में स्नान किया और फिर पार्थेश्वर पूजन प्रारंभ किया है। वो मंडली जान गई कि इसका पाप भजन और कीर्तन से पूर्ण नहीं होगा, इसके सारे पाप जो किए हैं इसने हमको बताया है और बताने के कारण हम भी दोषी हो गए हैं, इसलिए अब इसके पाप का निवारण कैसे करें। तो सारी भजन जो मंडली थी ना प्रदक्षिणा करने वाली, उन्होंने वहीं गंगा जी के तट पर से मिट्टी लेकर के आए, शुद्ध मिट्टी, और मिट्टी के पार्थिव लिंग बनाए हैं। पार्थेश्वर आप सब जानते हैं, आज भी मानधाता में जाओ ओंकारेश्वर की नगरी में, तो वहाँ पर बड़े बड़े पाटों के ऊपर सजा करके पार्थिव पूजन होता है। और फिर सबने मिट्टी के पार्थेश्वर बनाया और पार्थेश्वर को बनाने के बाद सबके ऊपर अक्षत चढ़ाए और फिर बड़े प्रेम और भाव के साथ ब्राह्मणों के साथ वेदों का मंत्रों के साथ उस पार्थेश्वर का पूजन हुआ है, अर्चन हुआ है, वंदना हुई है, फिर नैवेद्य लगाया गया, धूप दीप नाना प्रकार के पुष्प बिलपत्र से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बड़े भाव के साथ जो अपने पास था उसका भोग लगाया और फिर आरती नहीं महाआरती की है। और जब पार्थेश्वर का पूजन वो करते करते देख रहा था, उसने कहा कि ये लोगों के पास तो पत्र है, पुष्प है, बिलपत्र है, गुलाब जल है, गंगा का जल है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो आंखों का जल है, यदि तू स्वीकार करे तो स्वीकार कर लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सच मानना मेरे भाई बहनों, अब तो टीवी पर सब कथा सुनते हैं। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं एक लोटा जल हो गया, लेकिन मैं पूछूं आपसे, अच्छी बात है एक लोटा जल ठीक है अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यदि यहाँ पर आप 100 का नोट चढ़ा देंगे और मेरे पास अभी 500 जेब में होंगे तो मुझे खुशी होगी। हाँ 2000 का नोट चढ़ाए तो थोड़ी खुशी होगी। एक लोटा जल लेकर के शिव मंदिर में जाना मना नहीं कर रहे हम, लेकिन उसके साथ क्या नियम है, एक लोटे जल से वो राजी हो जाएगा। वो राजी कब होगा? भाव। और वो राजी कब होगा? 100 का नोट आप दे मेरे जेब में 500 में उतना प्रसन्न नहीं होगा। ऐसे ही शिव के पास मस्तक के ऊपर गंगा है, वो एक लोटे जल से राजी होने वाला नहीं है। वो राजी कब होगा कि जब आप जल चढ़ाते चढ़ाते आंखों के माध्यम से आंसू की धारा बहलाने लग जाओ तो वो राजी हो जाता है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, ये चाहिए उसको। अन्न, आप शिव पुराण पर एक रेशमी वस्त्र रखोगे तो मैं राजी हो जाऊंगा, 500 का नोट रखोगे तो मैं राजी हो जाऊंगा, लेकिन शिव राजी होने वाला, वो राजी कब होगा? एक जगह आया है भागवत में, वो राजी कब होगा? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
नैनन के जल से पग धोए पानी को हाथ को हाथ छुए नैनन के जल से पग धोए पानी को हाथ छुए नैनन के जल से पग धोए पानी को हाथ छुए नैनन के जल से पग धोए। वो राजी कब होगा? एक लोटे जल में ठीक है रोज जाओ मंदिर में, लेकिन वो राजी किस दिन होगा? जिस दिन जल चढ़ाते चढ़ाते भाव बन गया और आंखों से दो आंसू भी गिर गए कि हे भोलेनाथ, हे काशी विश्वनाथ, हे नर्मदेश्वर, हे पिपलेश्वर, कितने नाम। नीम के नीचे बिठाया जाए तो निमेश्वर, पीपल के पास बिठा दिया तो पिपलेश्वर, मिट्टी का बना दिया तो पार्थेश्वर, कहीं किसी भक्त के कारण प्रकट हो गया तो स्वयंभू। कितने नाम उसके, अनगिनत नाम, सहस्त्र नाम। लेकिन इन नाम में मत जाना। हमको तो वो नाम उस समय प्रकट हो जाए कि उसकी कृपा से जल चढ़ाते चढ़ाते आंखों से अश्रु आ जाए, सब कुछ भूल जाए, तो उस दिन समझ लेना कि 1.25 क्विंटल दूध का आज मैंने अभिषेक कर दिया है, मेरा शिव राजी हो गया है। वैसे राजी नहीं होता साहब, दिखावा मत करना, दिखावे से राजी नहीं होता वो। रुक्मणी लेकर के खड़ी थी, भागवत में आता है, सोने के चांदी के हीरे मोती जड़ी कलशों में जल लेकर के, कोई गंगा का, कोई यमुना का, कोई नर्मदा का, कोई ताप्ती का, कोई समुद्र का, और कृष्ण का जल लेकर गया। कहा नाथ ये रहा गंगा का जल, हटा इसे। तो दूसरी दौड़ी सत्यभामा नर्मदा का जल दिया, इसे नहीं हटाओ। तो फिर तीसरी दौड़ी का और कौन सा जल, ये सारे तीर्थों का जल, तो उसने उसको भी हटा दिया, इसको भी हटाओ। ऐसे सुदामा के जल और इन नदियों से, ये जो मेरे चरणों से निकली है, मेरे शिव की आंखों की धारा से निकली है, ऐसी नर्मदा के जल से यदि सुदामा जैसा भगत मिल जाए तो फिर मुझे आंखों के आंसू के माध्यम से इसके चरण धुलाना चाहिए। और उसने धुला दिया। ऐसा कोई भगत मिल जाए ना तो मेरा महादेव आज भी सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, सर्वस्व देने के लिए तैयार है। तो मांग तो क्या चाहिए तुझे। और जब ऐसे महादेव के पास जाकर के कोई खड़ा हो जाता है तो फिर वो देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये नहीं देखता है कि ये क्या मांग रहा है, इतना दानी है, उसके जैसा कोई दानी नहीं है। दिया भस्मासुर को कंगन, और वो कंगन लेकर के चला। उसने कहा बाबा कंगन तो दे दिया, एक आशीर्वाद और दो। कहा क्या? तो कहा ये आशीर्वाद दो कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहा दिया। बगल में पार्वती जी खड़ी थी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, जिसके लिए वेदों ने पुकार करके कहा या श्री स्वयं सुप्रतिना भवनेश लक्ष्मी पापामदामृतधिया हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सदा कुलजना प्रभवश्रयजा ताकातस्म परिपालयति विश्वम्। जो जगत की जननी है माँ, वो सर्वांग कोई उसकी कौन वर्णन कर सके। लेकिन जब भगवती पार्वती को देखा ना तो भस्मासुर इधर बढ़ गया। आप सब जानते हैं, भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखने के लिए भोलेनाथ भगे। का क्या कर रहा है? का तुम्हारी पत्नी दे दो। का ले जाना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, ले जा। आप सब जानते कथा से। लेकिन फिर उसने आवाज़ लगाई पार्वती ने, कहा मेरा पति तो बड़ा भोला है, ये कह रहा है कि तू इसी के साथ चली जाए, अब मैं इसके साथ कैसे जाऊँ, अब आप आओ। तो वो कौन सा रूप लेकर क्या पार्वती क्या पुकार करके कह रही है, मुझे दे दर्शन बनवारी रे गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे, तेरी मोहनी मूर्तिया पे वारी रे।
कृष्ण भगवान की जय। और ध्यान देना, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। हमने अंतर प्रकट कर लिया है। जब से टीवी के ऊपर प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है, अब शिव के भगत बन गया, राम कृष्ण को छोड़ दिया है। आपकी बात नहीं, आप लोगों के गाँव में अब रामकृष्ण के मंदिर में कम जाते हैं, अब शिव मंदिर को सब पकड़ लिया है। लेकिन इनमें भेद मत डालना। ये कृष्ण राम एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, इनमें अंतर नहीं है। यदि अंतर होता, हाँ वैष्णव अलग है, शैव अलग है, ये संप्रदाय है। संप्रदाय विषय अलग हो गया है। कोई तिलक त्रिपुर लगाता है, कोई गोल बिंदी लगाता है, कोई 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, उससे पता चल जाता है कि कौन सी संप्रदाय का है। कोई गोल बिंदी लगाता है, उससे पता चल जाता है कि ये देवी का भगत है। कोई त्रिपुण लगाता है तो पता चल जाता है शिव भगत है। और कोई राम का, कोई कृष्ण का। किसी के गले में तुलसी की माला डबल होती है ना, तो समझ जाते हैं कि कृष्ण का भगत है। तुलसी की छोटी छोटी माला, ये संप्रदाय है, लेकिन इनमें अंतर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, भोले जानत विवेका, अक्षर के मध्य ओंकारेश्वर के पार्वती ने तो आया होगा। और आप सब जानते हैं कि उसको ऐसा नृत्य करके कहा, अरे मैं खुद मोहिनी बन करके आ गया ना, अरे मेरे साथ विवाह कर लेना, पर शर्त है कि मैं जैसे नृत्य करूँ ना, तू भी वैसे ही नृत्य करना। और इसलिए आज कथा प्रारंभ की थी, तब निवेदन किया था कि पहले मन को पवित्र करना। मन पवित्र होता है तब जाकर के कथा सुनना और सुनाना दोनों सार्थक होता है। वहाँ भक्ति तो की थी, उसने भी भक्ति की थी, मांगा जो मिल गया, पर तपा नहीं था। क्यों? क्योंकि राक्षस कुल में जन्म लिया था। और राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण जो मांगा सो मिल गया, तो मति भ्रमित हो गई। और मति ऐसी भ्रमित हुई कि जो माँ की जगत जननी थी, उसको काम भाव से देखने लग गया। तो जब काम भाव से देखा तो वो जान गई कि मैं तो तुझे अपनी दृष्टिपात से इसी समय नाश कर दूं, पर करूं क्या? मेरे पति ने तुझे अपना पुत्र मान लिया, अब मेरे ऊपर विपत्ति आई है तो उसको हरि ही हरेगा। इसलिए उसने हरि को आवाज लगाई। विचार, इसलिए ध्यान देना, कथा को सुनना नहीं, कथा को पीना है। जैसे जल को पीते हैं ना, तो जल अजीर्ण नहीं होता, जल को बड़े धीमी गति से पिया जाता है। और जल की ही तो कमी होती है शरीर में, भोजन की कमी थोड़ी होती है। कोई भी डॉक्टर पास जाओ तो यही कहेगा गर्मी के समय की जल की कमी हो गई, बॉटल लगा दो, तो जल की ही ग्लूकोज की बॉटल लगाएगा। ऐसे ही जीवन में ध्यान देना, बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तो कथा में, सत्संग में, मंदिर में, संतों में, ब्राह्मणों में, बहन में, भांजे में, इनमें प्रेम जागने लग जाता है। ये दोष कब समाप्त होगा? पितरों का दोष भी कभी कभी आता है, ध्यान देना। आप भोजन करने बैठो और महीने में 2-4 बार आपके भोजन में यदि बाल आ जाए तो समझना पितृदोष है, देर मत करना। फिर ये पितृदोष के लक्षण हैं। कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, ब्राह्मणों के प्रति, कथा के प्रति अरुचि हो तो समझना कि पितृदोष है, ये अरुचि है।
तो जब रुचि हो जाती है तो फिर जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद आने लग जाता है। तो कई कई लोगों को देखा मैंने, मंदिर में, गांव में भी गए, छोटा सा मंदिर है पर भावुक हो जाते हैं कि क्या भोलेनाथ बैठा है साहब, देखो तो मंदिर की छटा, देखो तो कितना सुंदर मंदिर है, जबकि मंदिर सुंदर नहीं है पर उसके अंदर का मंदिर सुंदर हो गया है, इसलिए उसको सब जगह सुंदर ही सुंदरता दिखाई देती है। सुंदर सुजान पर, सुंदर सुजान पर, मंद मशिकान पर, बांसुरी तान पर करने कबीरे। सुंदर सुजान पर, मंद मशिकान पर, बांसुरी तान पर करने कबीरे। सुंदर सुजान पर, मंद मशिकान पर, बांसुरी तान पर करने कबीरे। विशाल पर, कंचन के माल पर, खंजन सी चाल पर भरने कबीरे। विशाल पर, कंचन से माल पर, कंचन से माल पर करने कबीरे। सुंदर सी बेन पर पागनी कबीरे। धन नैन पर सलोने योगे नैन पर, सुंदर सी बेन पर पागनी कबीरे। चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नयन पर लगन कबीरे। चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नयन पर लगन कबीरे। नंद के नयन नयन पर लगन कबीरे। नयन पर लगन कबीरे। लगन लग जाना चाहिए। आज तो हम सुंदरता की ओर दौड़ रहे हैं। टीवी ने, पतंजलि ने बोल दिया कि ये चीज से गोरे होते हैं, चेहरा अच्छा दिखता है, तो वो दूसरे दिन आ जाती है घर। तो सच मानना, जब हम शहर में नहीं रहते थे, गांव में रहते थे, गांव में पढ़े, गांव में सब कुछ हुआ, अभी 5-7 साल से है। वैसे तो भैया लोग तो शीतला माता मंदिर पे 35-40 साल से हैं। जब किसी के बाथरूम में जाते हैं ना तो सब डिब्बे उल्टे दिखते हैं, सीधा कोई नहीं रखते, सब उल्टे हैं। आप पूछो उनसे तो कहा बाल धोने का अलग, गाल धोने का अलग, चेहरा धोने का अलग, शरीर का अलग, कितने आ गए। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिस माँ ने बालक को जन्म दिया है वो किसी का भी हो, आदिवासी का हो, हरिजन का हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का, वैश्य हो, कोई भी बालक हो, और आप ट्रेन में, बस में सफ़र कर रहे हैं और वो 6 महीने, 8 महीने का, साल भर के अंदर का है, और जब उसकी और आपकी दृष्टि मिलती ना तो मुस्कुराने लग जाता है। सांवरा है वो, सांवला है, गोरा नहीं है, पर वो मुस्कुराता है, तो फिर आप और हमारा मन करता है कि हम भी मुस्कुराते हैं, और फिर न बात करना था फिर बात करने लग जाते हैं, और मन करता है कि क्या ले लूँ मैं इस बालक को, किसने खींचा, उसकी पता नहीं है किस वर्ण का है, किस समाज का है, पता ये भी नहीं है कि ज्ञानी का है कि अज्ञानी का है, करोड़पति का है कि गरीब का है, लेकिन उस बालक की सुंदरता, उसकी मनमोहक हमको क्यों खींच रही है कि वो, उसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। और हमारे पास दोष है, हम बहुत सुंदर भी बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, और जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो मेरा परमात्मा भी हमको स्वीकार कर लेगा साहब। मेरा बाबा तुलसी राम चरित मानस में कहता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। इसलिए ध्यान देना, शिव कथा सुन रहे हैं मेरे भाई, यदि सुंदर बनना है और सब आपकी ओर आकर्षित हो तो उसके लिए जीवन में पहले सत्य ले आओ। जिनके पास सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही तो सुंदर है। वो तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए उसने मुर्दे की राख अपने शरीर पर लगा दी है।
इतना गौर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। एक दिन गणेश जी ने पूछ लिया, पिताजी मेरी माँ कहती है कि आप ये राग क्यों लगा लेते हैं, मैं आपके जो शुद्ध स्वरूप है उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो भोलेनाथ मना करेगा, क्या रहने अभी नहीं। पर गणेश माना नहीं। गणेश जी ने कहा, पार्वती जी ने कह दिया था कि तो अपने पापा का, अपने पिता का स्वरूप देख, कितना सहज और सरल है। तो गणेश जी माने नहीं। तो गणेश जी को कहा कि यदि तेरी इच्छा है ना, तो मैं जब जाकर के स्नान करूँ ना, तो वहाँ आ जाना। कहाँ जाते हैं स्नान करने? कैलाश मानसरोवर। तो जब कैलाश मानसरोवर में बाबा भोलेनाथ ने स्नान किया तो गणेश आकर के खड़े हो गए। तो जब डुबकी लगा करके बाहर तट पर आए तो बाबा भोलेनाथ का अनगिनत चंद्रमाओं के समान जो शरीर था वो दिव्य चमक रहा था। तो गणेश जी ने प्रणाम किया, गणेश को दर्शन दिया अपने स्वरूप का। वो स्नान करने से राख हट गई और वो दिव्य स्वरूप को देखा तो गणेश प्रणाम करने लग गए और कहा, पिताजी जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर पर राख लगा लो। कहा, बेटा क्या मैं गुरु हूँ? कहा, नाना आप जैसा तो तीनों लोक में कोई सुंदर नहीं है। चतुर्भुज नारायण तो सांवले हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, लेकिन आप सर्वांग सुंदर है। तो फिर राख लगाने के लिए क्यों कह रहा है? तो कहा, पिताजी राख लगाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी बेटा अपनी माँ से ज़्यादा किसी और को सुंदर देखना ही नहीं चाहता। इसलिए कहीं मेरी माँ पार्वती फीकी ना पड़ जाए और लोग आपकी जय जयकार करने लग जाए, इसलिए वापस पुनः राख लगा लो। तो बाबा भोलेनाथ ने पुनः अपने शरीर पर राख लगा ली। इतना गौर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम दूध पीने के लिए आप में से कई भाई बहन कहेंगे चाय लेने आना, दूध लेने आना, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जहर पीने चलो। और जब अमृत हुआ तो जहर पीने के लिए बुलवाया तो वो जहर पीने के लिए भी चला गया और उसने जहर कालकुट को अपने गले में रख लिया और नीलकंठ बन गया, सारे विश्व का कल्याण कर दिया। ऐसे भोलेनाथ। वो वापस कथा पर चले। वो पार्थेश्वर पूजन हो रहा था। कुष्मांडा कहता है कि मेरे पास कौन से जल है बाबा, मैं तो बहुत दूर पापी हूँ, आपसे दूर रहना चाहता हूँ। और आंखों से झरझर आंसुओं से वह अभिषेक करा है। तो भोलेनाथ उसी समय प्रकट हो गए। पार्थेश्वर जो संत मंडली ने पार्थेश्वर बनाया था उसके बीच में प्रकट हो गया और कहा, कुष्मांड इधर आओ। अपने पास बुला लिया। कहा, बेटा तूने जितने पाप कर्म किए थे मेरे स्मरण मात्र में से, सुमरण करने मात्र से और ये पार्थेश्वर दर्शन करने मात्र से सारे पाप तेरे नष्ट हो गए। मैंने तुझे आज दर्शन दे दिए। तब से पार्थेश्वर पूजन का महत्व बढ़ गया है। जीवन में कितने भी पाप कर्म किए हों, अभी 4-5 साल से मैंने ये पाप वाला शब्द हटा दिया है। अब मैं व्यासपीठ से पाप शब्द नहीं बोलता। आज प्रथम दिवस का तो हमने ले लिया, लेकिन ये हटा दिया है। क्यों? क्योंकि यदि हम में कोई पाप कर्म होता तो ना आप कथा सुनने के लिए आते, ना हम आपको सुनाते। ये तो उसकी कृपा है कि धीरे धीरे सारे पाप भजन के साथ कट गए हैं और आप हम सब आकर के बैठ गए हैं। हाँ, भूल होती है, चूक होती है, और भूल चूक तो परमात्मा क्षमा करता है। पापो हम पाप कर्मा पाप आत्मा पाप संभवा ताहि मां जगत जननी सर्व पाप हरो भव। जब पूजन करते तो ब्राह्मण लोग कहते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश यद पूजितम मया देव प्रसिद्ध परमेश्वर। जब कुष्मांडा को हृदय से लगाया तो कहा, जा बेटा अपने माता पिता को प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद लो। मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, मैंने तो तुझे क्षमा कर दिया है, तेरे पाप नष्ट हो गए हैं, लेकिन तुझे वापस गृहस्थ आश्रम में जाना होगा, माता पिता की सेवा करना होगी। तब कुष्मांडा वापस आया, माता पिता को प्रणाम करने लग गया। तो उस समय
मंडप के पिता कुष्मांड ने कहा, हमने तुझसे मना कर दिया है, हम तेरा मुख भी नहीं देखना चाहते। और दोनों माता पिता ने मुख पलटा दिया। तब आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है कि हे कुष्मांड ब्राह्मण, तेरा पुत्र मंडप शिव की पूजा करने से, शिव का जाप करने से, शिव के पार्थेश्वर का दर्शन करने मात्र से इसके सारे पाप कट गए हैं। ये निष्पाप हो गया है, निष्पाप हो गया है, निष्पाप हो गया है। जब आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है तब दोनों माता पिता दौड़ करके आते हैं और अपने पुत्र को हृदय से लगा लेते हैं कि बेटा आज आकाशवाणी हो गई है, इसका मतलब हमारे 7 पीढ़ियों को उद्धार हो गया है। जिसने जीवन में एक बार पार्थेश्वर का पूजन कर लिया है उसके सारे पाप तो नष्ट होते ही हैं। पार्थेश्वर पूजन के साथ साथ जो शिव कथा सुनता है उसके 7 पीढ़ी के पूर्वजों को उद्धार अपने आप हो जाता है। साहब ये शिव पुराण की ऐसी कथा है जिसका उद्धार हो जाता है। और ध्यान देना, जब कथा सुनने के लिए बैठो तो अकेले मत बैठो, अपने पितरों को भी प्रणाम करो कि हे पितृ देवताओं, हे माँ, हे पिता, हे पूर्वजों, मैं आपके निमित्त जो कुछ सुन रहा हूँ ये आपको मिले और इससे आपको आत्म शांति हो, आपका कल्याण हो। कोई भागीरथ बन करके यदि कथा सुनाने के लिए आप और हम सबको बुला रहा है तो फिर हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद लें और उनसे निवेदन करें कि सूक्ष्म रूप से आकर के इस कथा को सुनना और आपका कल्याण हो। इसी भावना से हम शिव तत्व की चर्चा कर रहे हैं साहब। इससे प्रेत आत्मा में यदि कोई पड़ा हो ना तो उसको भी सदगति मिल जाती है। शिव तत्व वो है। तो इस प्रकार से पार्थेश्वर पूजन का महत्व आया है। पार्थेश्वर के पूजन के बारे में आप सब जानते हैं। पार्थेश्वर का पूजन सूर्यास्त के पहले होता है और सूर्यास्त से पहले उनको विसर्जन करना पड़ता है। शुद्ध जगह की मिट्टी लेकर के आते हैं, फिर उसमें गाय का दूध और फिर थोड़ा सा नर्मदा गंगा का जल मिला करके छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग बनाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते हमने तो यहाँ भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन दादाजी बोल रहे थे कि हमारे परिवार में शायद नहीं बनती, अथवा तो शिव कथा भी पिछली बार हमारी जहाँ थी सावन में, वहाँ पर हमने पार्थेश्वर का पूजन करवाया था 3 दिन कि इस बहाने कथा भी सुनो और शिव की छोटी छोटी साधन लिंग भी बनाओ और फिर विधिवत बना करके विधिवत पूजन करें ताकि ये शरीर छूटने के बाद हमें शिवलोक की प्राप्ति हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से छूटे। क्या मांगे हम उससे? बस यही तो रहा गया है। जब मंदिर में जाते हैं तो वह दर्शन करने के बाद चरणामत मिलता है। तो चरणामत को हम कहते हैं, ब्राह्मण लोग उस समय श्लोक बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादुदक पितवा पुनर्जन्म विद्यते। इस भाव से हम चरणामत को लेते हैं और इसी भाव से शिव तत्व की पूजा करते हैं और इसी भाव से हम गंगा नर्मदा का भी स्नान करते हैं कि हमें पुण्य की फल प्राप्ति हो। और इसी भाव से आज हमने प्रथम दिवस की कथा रखी है। ये अभी जो आपको कथा सुनी ये शिव तत्व की महत्व की कथा है। पहले महत्व आता कि भाई ये कथा तो हम सुना रहे हैं, लेकिन किसी का कल्याण हुआ है, जन कल्याण के लिए है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए है। तो पहले शिव तत्व में भागवत कथा में महत्व आता है, किसी भी पुराण में पहले महत्व आता है। तो ये शिव तत्व के महत्व की कथा आप लोगों को सुनाई। कल से क्रम से हम कथा लेंगे। आज समय अभाव था इसलिए। और एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा समय का ध्यान रखना ताकि आप भी समय से आ जाए, मैं भी समय से आ जाऊँ। 1 बजे से 5 बजे तक का कथा का समय है, तो समय से आप आएंगे तो हम समय से विराम कर देंगे। आप यदि 3 बजे भी आएंगे तो हम 1:30 सवा 1:30 के बीच में बैठ जाएंगे 1 सवा बजे और कथा 5 बजे विराम कर देंगे। इसलिए आप समय का ध्यान रख करके पुनः साधारण आज कथा को यहीं विराम देते हैं और कथा विराम लेती है उससे पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम 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 हरे राम
ज्ञान साधनामती हम सब मिलकर के भूल भगवान ओंकारेश्वर की आरती करते हैं और आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के सब जय श्री कृष्ण। जग हरिता शुभ